हाय गाइस, मैं हूं संजय और उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतरीन होंगे। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है ड्राफ्टिंग सॉफ्ट ड्राइंग रिलेटेड। तो ड्राफ्टिंग सॉफ्ट ड्राइंग का काफ़ी सारे मैंने वीडियो बनाया है, जैसे कि मान लो ड्राफ्टिंग का टैग कैसे करना होता है, डार्क बॉटम एलिवेशन का टैग कैसे करना होता है, फ्लो कैसे हम टैग बना सकते हैं और बाकी जो टैग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मान लो कि एयर टनल का टैग कैसे बनाना होता है और जो इक्विपमेंट टैग कैसे बनाना होता है। तो इस वीडियो में हमारा जो बाकी पार्ट का जो मॉडल हमने कर लिया था ड्राफ्टिंग का, तो वहाँ पे जैसे मान लो ड्राफ्टिंग का राइजर टैग कैसे करना होगा, राइजर मान लो यहाँ पे डायमेंशन कहाँ से कहाँ तक देना होता है, ये जो चीज़ है छोटा छोटा चीज़ है हम उसको करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बाकी सर्विस का भी मॉडल मैंने यहाँ पे कर लिया है, उसका कोऑर्डिनेशन भी चेक मैं कर लिया अब। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो सर्विसेज मैंने बना लिया इसको मैं सॉफ्ट ड्राइंग में कंट्रोल करूँगा। और यहाँ पे जितना सारा सर्विस यहाँ पे देख रहा है ये लेवल 2 का फ्लोर में बना हुआ है, तो ये लेवल 2 यहाँ खोल के रखा हुआ है। इसको मैं क्या करूँगा, ये ड्राफ्टिंग सॉफ्ट ड्राइंग के लिए इसको तैयार करूँगा, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा जो ड्राइंग मैंने बनाया था, इसमें हमने सीट व्यू कैसे बनाना होता है और पैरामीट्रिक कैसे कैसे बनाना होता है और मैच लाइन का टैग कैसे बनाना होता है, मैच लाइन कैसे ड्रॉ करना होता है, उसके बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए, उसको आप चेक कर सकते हो। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो लेवल 2 का ड्राफ्टिंग सॉफ्ट ड्राइंग है इसके ऊपर मैं कुछ प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मान लो ये लेवल 2 का जो फ्लोर है यहाँ पे बस वो देख रहा है। अभी यहाँ पे बहुत सारा जो एक्स्ट्रा फ्लोर है इसको अभी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो आगे मैं फ्लोर का करूँगा तब इसको मैं लेके आऊँगा। अभी क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। जैसे डिलीट कर दूँगा, यहाँ से जो मैं पहले दिखाता हूँ व्यू के अंदर जो फ्लोर प्लान व्यू है, यहाँ पे फ्लोर प्लान है, यहाँ पे तो कुछ खाली है क्योंकि मैं इसको सब ड्रैग करके यहाँ पे ले आ गया। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, जब यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूँगा तो वो जो चीज़ है ना फ्लोर यहाँ पे आ जाएगा फिर वापस। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेवल 3 तक इसको मैं सिलेक्ट कर लिया, देन इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, अब मैं इसको डिलीट तो कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे प्लान व्यू के अंदर फ्लोर प्लान, यहाँ पे देखो फिर वापस आ गया। यहाँ पर सेम वजह से जो लेवल 2 है अभी तक यहाँ पे नहीं आया, ठीक है ना, क्योंकि अभी लेवल 2 का जो फ्लोर प्लान है यहाँ पे अभी डाला हुआ है। अब इसको मैं अगर कोई चेंज करूँगा, इसका जो एसोसिएटेड लेवल है यहाँ पे भी चेंज होगा नेम में, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एसोसिएटेड लेवल है ना, ये लेवल 2 एफएफएल है। अगर मान लो यहाँ पे एफएफएल की जगह ऐसे मैं लेवल 2 ऐसा कुछ लिख दूँ तो अपने आप जो नेमिंग है यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये जो फ्लोर प्लान यहाँ पे ऑलरेडी खुला हुआ है इसको मैं रीनेम कर नहीं सकता। तो अगर रीनेम कर दूंगा तो एसोसिएटेड लेवल जो है ना इसका नेमिंग भी चेंज हो जाएगा। तो मैं इसलिए क्या करूँगा, जब लेवल 2 का जो फिनिश फ्लोर है इसको मैं डुप्लीकेट करके, और यहाँ पे जो 3 डुप्लीकेट ऑप्शन है, तीनों में से जो पहला वाला डुप्लीकेट ऑप्शन है इसमें क्या होगा, आप यहाँ पे डुप्लीकेट करोगे सिर्फ तो यहाँ पे बस टैगिंग वैगिंग जो है ना, जो भी कॉपी करोगे वहाँ पे नहीं जाएगा। सिर्फ क्या होगा, जो मॉडल यहाँ पे दिखेगा सेम टू सेम, ठीक है। और जो दूसरा ऑप्शन है डुप्लीकेट विद डिटेलिंग, यहाँ पे क्या होगा, जो टैगिंग जो भी है यहाँ पर वो जो व्यू मैं कॉपी करूँगा तो उसके अंदर भी टैगिंग, लाइन सेटिंग, कलर सेटिंग सब कुछ यहाँ पे चला जाएगा। डुप्लीकेट मतलब जो कॉपी व्यू बना है उसके अंदर। और डुप्लीकेट एज ए डिपेंडेंट, इसका मतलब क्या होगा, जो व्यू को मैं कॉपी करूँगा उसके साथ इसका लिंक रहेगा। अगर मैं जो जो व्यू को मैंने कॉपी किया उसके अंदर कुछ चेंज किया तो जो मेन व्यू है उसमें भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के आपको कॉपी करना पड़ेगा और डुप्लीकेट करना पड़ेगा व्यू को। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, लेवल 2 का जो फ्लोर प्लान है ये तो कॉमन है, इसको मुझे करना पड़ेगा जो अलग अलग सिस्टम के लिए जो मैंने बनाया, जैसे कि ड्रेनेज है, वाटर सप्लाई है, चिल वाटर है, सबके लिए अलग अलग मुझे व्यू बनाना पड़ेगा सिर्फ लेवल 2 के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेवल 2 का फिनिश फ्लोर देख रहे हैं, इसको मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट व्यू और डिटेलिंग करूँगा, क्योंकि मुझे ड्राफ्टिंग के टैग वगैरह जो भी है यहाँ पे मुझे चाहिए, तो डिटेलिंग करता हूँ। तो ये जो सेकंड फ्लोर का एफएफएल व्यू को मैंने डुप्लीकेट कर लिया है। यहाँ पे मैं डुप्लीकेट व्यू के अंदर देखो टैगिंग जो भी है सब कुछ आ गया। अब सेम टू सेम यहाँ पे भी था, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, ये जो लेवल 2 का एफएफएल व्यू है ना इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मान लो मैंने पहले आपको बता दिया, यहाँ पे जो नेमिंग है मान लो एफएफएल है, ठीक है ना। आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं इसका कुछ नेमिंग में चेंज करता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे इसके बाद SANJAY जो गलती से मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है ना। जैसे मैं कर दूंगा यहाँ पे वार्निंग आएगा, वुड यू लाइक टू रीनेम कोरस्पॉन्डिंग लेवल एंड व्यूज, यहाँ पे बोलेगा वार्निंग आएगा। तो इसीलिए अगर यहाँ पे गलती से यस कर दोगे ना तो यहाँ पे एसोसिएटेड जो लेवल है यहाँ पर ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको यस करके देखता हूँ, आपको पता चलेगा। मैं जैसे यस कर दूंगा देखो यहाँ पे भी एसोसिएटेड लेवल है ये भी संजय में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे संजय आ गया। इसीलिए कोई भी व्यू को आप डुप्लीकेट करने से पहले थोड़ा सोच लो ये जो व्यू कहाँ से आपने लेके आया। जैसे कि मान लो मैंने प्लान व्यू के अंदर जो फ्लोर प्लान है उसके अंदर से मैं इसको ले आया। जैसे मान लो यहाँ अगर मैं ओपन करता हूँ, जैसे यहाँ पे लेवल 2 का जो कोई देखो व्यू यहाँ पे देख नहीं रहा है, मीन्स लेवल 2 अभी जो है ना यहाँ पे कोई कहीं पे वो एक्टिव है। तो ये थोड़ा अगर सोच के करना पड़ेगा। अगर मान लो लेवल 2 यहाँ पे नहीं है, उस सेम लेवल 2 यहाँ पे देख रहा है, अगर इस लेवल 2 के अंदर अपने सॉफ्टवेयर कर लिया तो क्या होगा, जो आपने मेन व्यू के ऊपर जो ड्राइंग कर लिया तो इस केस में क्या होगा, जो गलती से अपना एसोसिएटेड लेवल का अगर कोई चेंज कर दिया तो
वो सब जगह इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए जो मैंने संजय करा था इसको मैं फिर इसको हटा देता हूँ। जैसे ही करूँगा दोबारा वही सिचुएशन आएगा, अवॉर्डिंग आएगा, तो इसको येस कर दूंगा जैसे पहले था। तो अभी यहाँ पे जो एसोसिएटेड लेवल है ये भी चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो प्लान व्यू के अंदर देखो अभी तक भी सेकेंड फ्लोर जो है ना यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो इसको अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेवल 2 का जो व्यू है ना, ये वाला जो एसोसिएटेड लेवल, इसको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से। तो इसको डिलीट करने के बाद मैं अगर चेक करूँगा फिर दोबारा प्लान व्यू के अंदर फ्लोर प्लान में, यहाँ पे देखोगे जो लेवल 2 यहाँ पे फिर आ जाएगा। तो डू नॉट शो डुप्लीकेट एग्जिस्टिंग व्यू, तो इसको मैं फिर अनचेक करता हूँ। देखो यहाँ पे लेवल 2 यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ओके करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, लेवल 2 का ये जो व्यू है ना, इसको मैं ड्राफ्टिंग का सॉफ्टवेयर के लिए यूज करूंगा, ठीक है ना। ये बार बार ऐसा, ठीक है, बंद कर दो। अभी लेवल 3 लेवल पर बार बार क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन मोड में था इसीलिए वो आ रहा है दोबारा, ठीक है ना। इसको डिलीट कर दो दोबारा। तो यहाँ पे लेवल 2 का जो मैंने व्यू कॉपी कर लिया डुप्लीकेट करके, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर ड्राफ्टिंग का सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। इसको मैं रीनेम कर दूंगा, जैसे कि मान लो इसको लेवल 2 HVAC सॉफ्ट ड्राइंग नाम दे दूँ। ओके ओके। तो यहाँ पे एच बी सॉफ्ट ड्रिंक है ऑब्वियसली। तो लेवल 2 का ये जो सॉफ्ट ड्रिंक बनेगा यहाँ पे बस ड्राफ्टिंग रहेगा, बाकी सर्विस यहाँ से गायब कर दूंगा मैं, ठीक है। अब मैं ये क्या करूँगा, सीधा कुछ भी नहीं करूँगा, यहाँ पर इसको भी दबा के, और सॉरी यहाँ पे आने के बाद ये जो कहाँ पे कौन सा व्यू खोला हुआ था, लेवल 2, ये वाला लेवल 2 है। अब मैं इसको भी दबा के वर्कसेट में जाऊँगा। अब यहाँ पे जो वर्कसेट दिख रहा है यहाँ पर, इसको मैं जो जरूरत वाला है उसको रखूँगा, बाकी जो है इसको गायब कर दूँगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर डक्टिंग रहेगा और इलेक्ट्रिकल जो भी चीज़ है यहाँ से मैं गायब कर दूँगा। आर्किटेक्चर तो रहेगा। और एक सेकेंड, यहाँ पे पहले वाला सिलेक्ट करो, फिर शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट दबा के इतना सारा एक साथ सिलेक्ट कर लिया, फिर इसको हाइड कर दो एच, ठीक है। और यहाँ पे चिल वाटर, हाँ, बंद कर दो, क्योंकि डक्टिंग में जो है चिल वाटर पाइप कोई कोई दिखाते हैं, कोई भी चाहे तो नहीं दिखा सकते। अगर आप चिल वाटर दिखाओगे तो आप उसको हाफ टोन मोड में भी दिखा सकते हो, लेकिन मेरा जो सजेशन होगा, जो चिल वाटर का जो ड्राइंग है उसको अलग से दिखाओ, इसमें डक्टिंग का सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर उसका कोई काम नहीं है। तो इसको हाइड कर दूंगा यहाँ से। और इक्विपमेंट रहेगा, क्योंकि इक्विपमेंट जो एप्सू है वो इक्विपमेंट के अंदर आएगा, तो उसको दिखाना कंपलसरी होगा। डक्टिंग तो रहेगा, सपोर्ट रहेगा। अब मैं जो पी सपोर्ट तो रहने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डक्टिंग के अंदर ही मैंने सपोर्ट डाल दिया। तो इंडिविजुअल जो सपोर्ट है वो इंडिविजुअल सर्विस के अंदर में डाल दिया, तो इसीलिए उसका कोई काम नहीं है। अभी प्लम्बिंग का जो चीज़ है इसको मैं यहाँ से हाइड कर दूंगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं प्लम्बिंग को पकड़ दूंगा यहाँ, इसीलिए मैं क्या करूँगा, प्लम्बिंग को पकड़ूंगा, सेव दबा के इसको मैं इसको हाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी जो ग्रिड है ये रहेगा, इसको मैं ओके करता हूँ, देखता हूँ अभी पाइपिंग सब चला जाएगा। डक्टिंग देख रहा है। अभी जो इक्विपमेंट जो भी है हमें नहीं चाहिए, मैं इसीलिए इसको ऑन करूँगा। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। और लेवल 1 में जैसे मैंने बनाया था, इस लेवल 2 में भी सेम टू सेम बनाऊँगा। अभी लेवल 2 फाइनल होने के बाद ये जो सिस्टम जो भी सर्विस डक्टिंग का बनाया मैंने, उसको कॉपी टू कॉपी करूँगा दूसरा फ्लोर में, ठीक है ना। इसको बंद कर दो तो बाकी चीज़ नहीं दिखेगा, ये सिर्फ जितना बॉर्डर तक है ये सारे वही देखेगा, बाकी चीज़ को वो गायब कर देगा। तो ये हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, ये 50 स्केल में रहेगा। ऑलरेडी मैंने लेवल 1 का बनाया था, ऑलरेडी मुझे पता है ये जितना सारा प्लान व्यू है ये 50 स्केल में बनाऊँगा तो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो A0 का सीट में अब देखता हूँ ये जो है ये ड्राइंग कौन सा स्केल में बना हुआ है। ये यहाँ पे स्केल तो नहीं बोला है, A1 में है। तो A1 का अगर मैं टाइटल ब्लॉक लूँगा तो 4 पार्ट करूँगा, तो A1 का जो 4 शीट बनेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, ये जो व्यू मैंने बना लिया लेवल 2 का, इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा। अभी जो डुप्लीकेट करूँगा ये भी डिपेंडेंट करूँगा, क्योंकि एक व्यू में जो चेंज होगा तो दूसरा व्यू में अपने आप चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डुप्लीकेट विथ, यहाँ पे डुप्लीकेट एज ए डिपेंडेंट करूँगा। और डिपेंडेंट जैसे करूँगा इसके अंदर जो डिवीज़न होता जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे HB सॉफ्ट ड्राइंग, इसको मैं नाम दे दूँगा, एक से आने दो। उसके बाद इंडिपेंडेंट होना चाहिए और ड्राइंग पार्ट 1, ठीक है ना। यहाँ पे पार्ट 1 नाम दे दूँगा। और सेम वैसे यहाँ पे पार्ट 1 करने से पहले ही, आगे जाने से पहले, इसको मैं छोटा सा कर दूँगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, और यहाँ तक कर लूँगा। इतना सा पोर्शन हमें चाहिए पार्ट 1 में। और सेम वैसे पार्ट 2 भी कर सकते हो ऐसा। और सेम वैसे इसको भी डुप्लीकेट,
इसको भी डिपेंडेंट करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, इसको भी करोगे तो सेम आएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर फिर दोबारा दिखाता हूँ डुप्लीकेट व्यू, यहाँ पे डिपेंडेंट, इसी के अंदर ही वो डिवीजन होता जाएगा। ठीक है, ये अब जब हो जाएगा यहाँ पे इसको छोटा बड़ा कर दो अपने हिसाब से। यहाँ पे इसको मैं पार्ट 2 दे दूंगा नाम। ओके पार्ट 2, ओके PRT पार्ट 2, एंटर। अब मैं इसको थोड़ा हल्का एडजस्ट कर दूंगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि मुझे पार्ट 2 के अंदर इतना सा रखना है। और इसको छोटा सा इतना सा कर दूं, ये हो गया है। अभी इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दूं, यहाँ तक डन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे सेम वैसे कर लूँगा। यहाँ पे P एक्स्ट्रा रहेगा, इसको भगा दूँ। ओके, अब मैं यहाँ से अगर मैं इसको करूँगा तो फिर जो पूरा एक मास्टर व्यू जैसे दिखेगा, तो आपको फिर क्रॉप करने में टाइम लगेगा। इसीलिए कोशिश करो जो आपने पार्ट बना लिया, जैसे मान लो पार्ट 2 का नीचे यहाँ पे पार्ट 4 होना है और पार्ट 1 का नीचे यहाँ पे पार्ट 3 है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करोगे, जो आसान होगा काम आपको बचाएगा, तो पार्ट 1 को डुप्लीकेट कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधा आपको नीचे वाला सिर्फ एक्सटेंड करना होगा, तो डिपेंडेंट कर लो। तो ये चीज़ आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा डुप्लीकेट करने के टाइम, जैसे आपका टाइम बच जाए। तो कोई कोई ऐसा भी करता है, जैसे मान लो साइड में कितना एक्स्ट्रा स्पेस रखना है, इसका भी कुछ मेजरमेंट रखता है, लेकिन मैं ऐसा करने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं होता है मैं मुझे कभी भी। तो इसीलिए थोड़ा एक्सटेंड करके इसको पार्ट 3 बना दो। तो ये पार्ट 3 बन जाएगा। इसको छोटा सा करके मैच लाइन तक इसको ऐसा रख दो, और नीचे पोर्शन जितना आप दिखाना चाहते हो वो दिखा सकते हो। इसको भी थोड़ा सा चाहिए, तो ऐसा इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूँ, परफेक्ट हो गया है। सेम वैसे मैं पार्ट 4 को भी बनाऊँगा, और यहाँ पे इसको रीनेम कर लूँ। यहाँ पे इसको नाम दे दूँगा पार्ट 3। और पार्ट 4 बनाने के लिए आप पार्ट 3 को भी कर सकते हो, पार्ट अगर 2 को करोगे वो भी हो जाएगा, लेकिन मैं पार्ट 3 को डुप्लीकेट करूँगा, तो डिपेंडेंट करूँगा। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो भी है, आपको डिफरेंस पता चल रहा है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट जैसे हो जाएगा, ये पार्ट 4 भी बन जाएगा। यहाँ पे इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक स्ट्रेच कर लूँ जितना हमें चाहिए। तो अलग अलग पार्ट का ये अलग अलग हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, फोकस करूँगा पार्ट 1 में। तो बाकी सिस्टम का जो बाकी जो पार्ट है उसका भी बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे मास्टर के ऊपर भी कर सकते हो। तो मास्टर में देखोगे ना, अपने आप देखो 1 2 जो भी है यहाँ पे अपने आप बन गए, पहले नहीं था। अब जैसे मैं इसको पार्ट डिपेंडेंट करके 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, तो ऐसा बाउंड्री आ गई। यहाँ पे अगर एडिट करोगे ना, ये छोटा बड़ा करोगे, तो यहाँ पे पार्ट 2 में भी इसको अपने आप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको रीनेम कर दूँ, यहाँ पे इसको रीनेम करके पार्ट 4 कर दूँ, तो ये पार्ट 4 बन जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो रिमेनिंग टैगिंग है, मैंने लेंथ टैग तो दे दिया यहाँ पर, और यहाँ पे जो मोड है इसको हिडन मोड में रख सकते हो। तो हिडन मोड जाहिर करोगे ना, देखने में ऐसे होगा, जो इस एक के नीचे एक है तो यहाँ पे देख रहा है। अगर मान लो ये जो बीच में डिस्टेंस है, लाइन स्पेसिंग, ये कहाँ से होता है ये भी अगर जानना है, तो मैं यहाँ पे दबाऊंगा MS मैकेनिकल सेटिंग। इसके अंदर आपको वो चीज़ मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो हिडन लाइन सेटिंग है। यहाँ पे देखो ये ड्रॉ MEP हिडन लाइन, यहाँ पे कौन सा लाइन ऐसा नहीं हुआ है, MEP हिडन, ठीक है ना। ये जो लाइन स्टाइल है इसको आप एडजस्ट करोगे तो ये सॉफ्ट ड्राइंग के ऊपर इसका जो कंट्रोल है आप इसको पा सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे MEP हिडन में लाइन गैपिंग है 0.5, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो, तो इसके बीच में जो गैप है ना ये थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 0.5 है इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। तो इसको चेंज करके दिखाता हूँ। मान लो इसको मिनिमम 2 कर दूँ, इसको भी 2 करके देखता हूँ, और इसको भी 2 करके देखता हूँ, ठीक है ना। तो फिर इसको ओके कर दूँ। अब देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस आया, ठीक है ना, आपको देख के लग रहा है। अब यहाँ पे मान लो जो मैकेनिकल MEP जो MS में फिर दोबारा जाऊँगा, यहाँ पे जो MEP जो हिडन लाइन है इसका भी सेटिंग आप करके भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको पता चल गया MEP हिडन लाइन है, तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे जो लाइन सेटिंग है आपको वो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे लाइन स्टाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे लाइन स्टाइल है, और यहाँ पे लाइन स्टाइल के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा MEP हिडन लाइन है और MEP हिडन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका लाइन विथ लाइन जो स्टाइल है कुछ भी चेंज कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे हिडन लाइन 1.5 है, अगर इसको छोटा बड़ा कर सकते हो तो वो भी होगा। जैसे मान लो 0.75 लेना है, तो ठीक है, तो 0.75 को यहाँ पे असाइन कर लो। चाहे तो MEP हिडन लाइन को आप रेड से भी दिखा सकते हो, तो उसके नीचे वाला जो भी चीज़ होगा उसको रेड से दिखाएगा।
और यहाँ पे जो लाइन थिकनेस है इसको थोड़ा पतला दिखाते हैं लोग, तो इसलिए पतले होना चाहिए। तो अभी मैं इसको ऐसे रखता हूँ, ठीक है ना। देन इसको अप्लाई करता हूँ। देखो अब जैसे अप्लाई करूँगा, देखो यहाँ पे बीच में देखो डिस्टेंस तो हो मतलब और छोटा-छोटा हो गया, देखने में खूबसूरत हो रहा है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो यहाँ पर एमएपी हिडन। और मान लो इसको थोड़ा रेड करके भी देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है, ठीक है ना। मान लो इसको रेड कर दूँ, सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। तो अप्लाई कर लो, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इसके बीच में जो लाइन स्टाइल है, अब देखो इसको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो पीछे का जो हिडन चीज़ है ना, इसको देखो रेड दिख रहा है, रेड रेड सा, ठीक है ना। ये देखो रेड है, टीएल करके भी पता चलेगा। टीएल जैसे कर दोगे ना आपको अच्छे से पता चलेगा। जैसे मान लो ये देखो रेड है, मतलब जो पीछे का जो एलिमेंट है अभी रेड दिख रहा है, लाइन स्टाइल देखो, ठीक है, ये रेड है। यहाँ पे देखो ये रेड है, मतलब जो हिडन लाइन है बीच का जो एक एक सर्विस के नीचे जो दूसरा सर्विस है उसको हिडन मोड में दिखाने के यहाँ पे कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसको चेक कर सकते हो। अब फिर दोबारा मैं जाऊँगा मैनेज के अंदर लाइन स्टाइल में, फिर वही आपको थोड़ा और भी दिखा लूँ। जैसे कि मान लो मैकेनिकल हिडन है तो एम दबाओ आ जाएगा। तो यहाँ पे लाइन विथ का भी इसको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लाइन वेट जो भी है यहाँ पर एक दो जो भी है, एक दो जो है ना इसको भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक दो को भी ले सकते हो, लेकिन मान लो एक के अंदर कुछ वैल्यूज है तो वो भी आप जैसे कैसे करोगे मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ पे एक दो तीन चार, एक कुछ स्पेशल थिकनेस जो विथ है ना उसको इंडिकेट कर रहा है। एक मीन्स एक नहीं, एक मीन्स एक डिजिट है उसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो वो कैसे चेंज करोगे, मान लो इसको एक ही रहने देता हूँ, अभी ओके करता हूँ। अभी उसको मैं आपको समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, उसका जो कहाँ से होता है, जैसे एडिशनल सेटिंग में फिर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे लाइन वेट क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो लाइन वेट दिख रहा है, यहाँ पे जो अलग अलग स्केल के लिए अलग अलग यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे देख रहा है। जैसे कि मान लो एक जो मैंने आपको दिखा रहा था अभी, एक के अंदर देखो अलग स्केल में अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि मान लो 1:2 अगर 110 होगा तो उस केस में 0.18 एम जो है देख रहा है यहाँ पर। और 1 अगर 20 स्केल होगा तो उसके लिए ऐसा वैल्यू है। तो 50 तक एक ही देख रहा है वैल्यू, अगर 50 100 से 500 तक देखो एक देख रहा है। तो ऐसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 जो भी है, जो वैल्यूज यहाँ पे देख रहा है ना वो सेम वो वहाँ पे भी देख रहा है। अगर कोई ये जो वैल्यू है ये दिख नहीं रहा है, अगर इसके अंदर जो एक जो है ना वो इंडिकेट कर रहा है। और इन वो डिपेंड किसके साथ कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रहा है स्केल के साथ। तो ये स्केल जब भी चेंज होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे 50 स्केल है, अगर 50 स्केल अगर मान लो इसको 50 स्केल को चेंज करके आप 100 स्केल कर दोगे तो उस केस में क्या होगा ना, लाइन वेट है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये दिमाग में रख के करना पड़ेगा। अगर उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया, जो 1 2 3 4 जो भी लाइन वेट है इसके अंदर जो वैल्यूज है ये इसका मतलब क्या होगा, ठीक है ना। अब मान लो इसको थोड़ा एग्जाम्पल करके आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये 50 स्केल है, 50 स्केल के अंदर लाइन वेट देखो अभी इंसुलेशन ए है, ठीक है ना। अभी थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको और भी आसानी से पता चलेगा। मान लो ऐसा रखता हूँ, ठीक है ना। अभी मान लो इंसुलिन, अभी डक्टिंग का थोड़ा करता हूँ, ठीक है ना। डक्टिंग में अभी कितना है लाइन वेट मुझे नहीं पता, अभी इसको भी दबा के देखूंगा। ऑब्जेक्ट स्टाइल में आके पहले चेक करूंगा। यहाँ पे डक्ट के अंदर यहाँ पे डक्ट के अंदर देखो 3 है, डक्ट फिटिंग में भी 3 है। तो 3 के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे देख रहा है, ठीक है। अब मान लो ये तो मैंने पता कर लिया 3 है तो ये सही है। अभी कौन सा करना है, ठीक है, हमें इसको यहाँ से देख लिया। अब मैं दोबारा जाऊँगा एडिशनल सेटिंग में, यहाँ पे जाके वही लाइन वेट में जाऊँगा। अभी अगर मान लो यहाँ पे 3 में अभी 50 के लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लो इसको 25 करता हूँ, ठीक है, 25 कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे थिकनेस थोड़ा कम हो जाएगा। अभी देखो थोड़ा, हाँ देखो पतला हो गया। अभी इसको और भी छोटा बड़ा जो भी थिकनेस बड़ा छोटा जो भी कम ज़्यादा वो आप कर सकते हो। अगर मान लो इतना तक तो मैंने कर लिया। अभी 3 स्केल के हिसाब से जो भी है, जो 3.5 जो था ना वो सही था मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो इसको सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा था। फिर जाके इसको अगर 4 कर दोगे तो फिर भी चल जाएगा। थोड़ा मोटा देखना चाहिए, ठीक है ना। उसको ओके करता हूँ, देखो मोटा मोटा हो जाएगा, फिर वो मोटा मोटा हो गया। अब मान लो जो एमईपी हिडन लाइन का जो यहाँ पे थिकनेस है उसको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं सेम वैसे। तो ये कोई बात नहीं, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो और इसका जो सेटिंग कैसे करना होता है वो मैं बता दिया है। अब मान लो यहाँ पे जो जो छोटा छोटा चीज़ है, मान लो इसको सी एस दबा के यहाँ पे जो रेडियस का टैगिंग आप देख सकते हो, मैं दे दूँ। जो इनकम्प्लीट जो टैगिंग है इसको थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। और इसको भी थोड़ा यहाँ पे रख लूँ। और यहाँ पे बाकी जो यहाँ पे देखो रूम टैग है, इसको मैं देखो इसके नीचे आ गया टॉयलेट वन जो भी नेमिंग जो है इसको मैं यहाँ से मूव नहीं कर पा रहा हूँ। अब मेरा टैगिंग भी इसके ऊपर आ रहा है तो ओवरलैप हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है।
तो मुझे टैग को मूव करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, सेम टू सेम टैग मैं यहाँ पे लिंक कर सकता हूँ। तो वो कैसे कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब मान लो रूम टैग मेरे पास कौन सा अवेलेबल है वो पहले मैं देख लूँगा। एनोटेशन के अंदर रूम टैग, यहाँ पे रूम टैग अगर देखो यहाँ पे कोई लोड नहीं है तो मुझे लोड करना पड़ेगा, और लोड में ऐसा वैसे नहीं कर सकता हूँ, जो आर्किटेक्चर के अंदर है वही मुझे यहाँ पे ले आना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, जो आर्किटेक्चर जो रूम टैग है मैं यहाँ पे लोड कर लूँगा। तो मुझे आर्किटेक्चर फाइल को मुझे ओपन करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको ओपन करता हूँ आर्किटेक्चर फाइल को, और ओपन करने के बाद जो टैग है यहाँ पे ले आ जाऊँगा, ठीक है ना। और देखते हैं कितना टाइम लगता है, खुलने देते हैं इसको। ठीक है, ये जो फाइल है मेरा खुल गया। अभी मैं क्या करूँगा, लेवल 2 में चला जाऊँगा, और यहाँ पे जो रूम टैग होगा मैं इसको एडिट फैमिली करके इसको कॉपी कर लूँगा। एडिट फैमिली कर लूँगा पहले, उसके बाद सेव एज कर लूँगा। सेव एज करके फैमिली, और यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर ही सेव होगा तो रूम टैग इसको सेव कर लूँगा। ओके, तो ये मेरा फाइल सेव हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, अब मैं इसको रूम टैग ले आऊँगा। तो रूम टैग, यहाँ पे रूम टैग, फिर इसको यस कर दूँगा। कहाँ से ले आना है, मुझे लोकेशन देना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पे लोकेशन कहाँ से कैच कर रहा है, अपने आप ले लिया है। देखो ये कैच तो कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे अपने आप ले लिया है, ठीक है ना। लेकिन ये सही नहीं है, यहाँ पे जो इनबिल वाला है वो ले लिया। तो मैं क्या करूँगा, इसको एस्केप कर दूंगा। एस्केप करके जो मेरा लोकेशन, मेन लोकेशन में जहाँ पे फाइल सेव हुआ है ना, इसको डेट मॉडिफाइड कर लो। रूम टैग मैंने लिया ना, इसको यहाँ पे इसको छोड़ दूंगा, ठीक है ना। जस्ट ड्रैग करके छोड़ दूँ, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आ जाएगा देखना। ओके, यहाँ पे वो रूम टैग के लिए देखते हैं कैसे कर पाता है रूम टैग। अभी यहाँ पे रूम टैग, यहाँ पे देखो रूम टैग ओनली, यहाँ पे देखो टॉयलेट है, जो भी है यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे भी दिख रहा है। लेकिन मैं ऐसे रूम टैग इसको नहीं दूंगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एस्केप कर दूंगा, और यहाँ पे टैग ऑल करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे इंक्लूड एलिमेंट करूँगा, और यहाँ पे रूम टैग होगा, इसको भगा दो। यहाँ पे नीचे रूम टैग होगा, रूम टैग, यहाँ पे रूम टैग कहाँ है मेरा, ऑल ऑब्जेक्ट रूम टैग, ठीक है ना। इसके अंदर जो मुझे लेना पड़ेगा आर्किटेक्चर, अभी मैं पहले आर्किटेक्चर देख लूँ। यहाँ पे इसका नाम क्या है, आर्किटेक्चर टैग रूम्स। तो मैंने पता कर लिया आर्किटेक्चर टैग रूम, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आर्किटेक्चर टैग रूम भी सेम है, इसको मैं ओके करता हूँ। और ओके करके देखता हूँ कहाँ का टैग आता है, ठीक है ना। यहाँ पे टैग आ गया, यहाँ पे टैग आ गया, यहाँ पे टैग आ गया। तो ये टैग देखो, आप इसको आप मैनुअली फोर्सफुली मूव कर सकते हो। जो टैग यहाँ पे वो जो आर्किटेक्चर के अंदर लिंक है, ठीक है। तो ये मैंने टैग लेके आ गया। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो टैग देखो यहाँ पे आ गया, इसको मैं सेम टैग है यहाँ पर, मैं बस यहाँ पे देख रहा। अब मैं क्या करूँगा, जो दो टैग हो गया, एक लिंक का टैग हो गया, और एक जो है ना, एक टैग जो है मैं रेविट इस फाइल के अंदर जो मैंने लोड किया है वो दिख रहा है। मैं इसलिए क्या करूँगा, वीवी दबा के जो लिंक के अंदर, मान लो आर्किटेक्चर के अंदर था ना, आर्किटेक्चर के अंदर कस्टम करो, कस्टम करके फिर एनोटेशन के अंदर रूम टैग बोल के जो यहाँ पे ये है, इसको अब बंद कर दो, ओके कर दो, और मेरा रूम टैग अभी बंद हो जाएगा आर्किटेक्चर लिंक फाइल से, ठीक है ना। सिर्फ मेरा जो यहाँ पे मैंने लोड किया है वो आएगा, लेकिन ये जो टैग है ये आर्किटेक्चर का साथ ही लिंक है। आर्किटेक्चर में अगर रूम नंबर चेंज होगा, रूम नेम चेंज होगा, तो यहाँ पे भी अपने आप चेंज हो जाएगा। चाहे तो ये जो रूम टैग हो ना, इसको आप हाफ टोन में भी रख सकते हो, यहाँ पे भी दबा के रूम टैग, यहाँ पर रूम टैग, इसको हाफ टोन कर लो, ओके कर लो, तो ये हाफ टोन मोड में आ जाएगा। तो देखने में काफ़ी अच्छा होगा, और क्योंकि हमारा जो मेन सर्विस है वो ज़्यादा हाईलाइट होना चाहिए, और यहाँ पे वो चीज़ मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैंने यहाँ तक कर लिया। अब जो सीएस दबा के एलबोटा जो रेडियस टैग यहाँ पे ले लूँगा, और यहाँ पे जो मुझे डार्क सर्विस का जो साइज वाला टैग देना पड़ेगा, बॉटम ऑफ डार्क देना पड़ेगा। लीडर थोड़ा ले लो कुछ टाइम के लिए, और इसको फ्री कर दो थोड़ा, और ऐसे भी कर सकते हो, और ऐसे भी इसको टैब दबा के भी कर सकते हो, और चाहे तो ए बी डक जो है ना, इसको कहाँ पे दूँ, यहाँ पे से यहाँ तक इसको दे सकते हो, और यहाँ पे इसको थोड़ा एडजस्ट कर दूँ। और बैकग्राउंड में जो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको भी आप बंद कर सकते हैं। जैसे कि मतलब वीवी दबा के लिंक फाइल के अंदर आप जो भी टेक्स्ट फाइल है ना, एनोटेशन के अंदर टेक्स्ट,
यहाँ पे टेक्स्ट नोट है ना, इसको बंद कर दो तो ये भी जो है ना वो गायब हो जाएगा, क्योंकि हमें भी ये नहीं चाहिए अभी, क्योंकि ये तो आर्किटेक्चर एलिमेंट है तो बहुत नीट एंड क्लीन रहेगा। तो ये चीज़ परफेक्ट है। अभी लाइन भी यहाँ पर देख रहा है, तो लाइन भी अगर चाहे तो बंद कर सकते हो। मुझे सिर्फ अगर मॉडल देखना है तो एक फिर भी दबाऊंगा, आर्किटेक्चर के अंदर जाऊंगा, फिर यहाँ पे कस्टम में जाऊंगा, फिर मॉडल में यहाँ पे आपको कस्टम करना पड़ेगा, यहाँ पे लाइन में क्लिक करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई पर्टिकुलर लाइन बंद करना है तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा लाइन दिख रहा है यहाँ पे, बाकी मुझे मान लो ये कौन सा लाइन है हमें नहीं पता चल रहा है, तो मान लो इन केस मैं इसको ओके करके अभी कुछ नहीं करता हूँ। यहाँ पहले टैब दबा के देखूंगा जो मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसीलिए क्या करूँगा, इसको थोड़ा टैब दबा के सिलेक्ट करने के, देखो टैब दबाया हूँ, यहाँ पे लाइन है, ये कौन सा लाइन है प्लम्बिंग लाइन है, ये वाटर सप्लाई लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो मैं पता कर लिया जो लाइन है कौन सा टाइप का है। तो फिर दोबारा क्या कहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे दोबारा लाइन बंद करना है तो भी दबाना पड़ेगा, फिर रेविट लिंक में जाओगे, फिर आर्किटेक्चर के अंदर यहाँ पे मॉडल में जाना पड़ेगा, मॉडल के अंदर जो लाइन होगा, लाइन के अंदर आपको प्लम्बिंग वाटर सप्लाई जो भी है, वाटर सप्लाई चाहिए नहीं चाहिए, प्लम्बिंग नहीं चाहिए, ये जो डक्टिंग है ये भी नहीं चाहिए, ये पर्टिकुलर जो लाइन्स है वो आप यहाँ से गायब कर सकते हो। मान लो रूम, कभी कभी रूम सेपरेशन लाइन जो है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब करता है, इसको भी बंद कर सकते हो। और चाहे तो सारे जो लाइन है इसको भी बंद कर सकते हो, चाहे अगर मान लो लाइन दिखना ही नहीं है, कभी कभी जरूर होता है, जैसे मान लो जो आर्किटेक्चर वाला है ना, जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो बेसमेंट में कुछ स्टेयर वगैरह जो बनाने के लिए कुछ प्रॉपर लाइन बनाता है, कुछ कोडिंग रूम को शो अप करने के लिए लाइन बनाता है, तो वो कभी कभी दिखाने के लिए जरूरत होता है। तो उस केस में जो है ना एक पर्टिकुलर लाइन को हमें सॉफ्टवेयर में दिखाना पड़ता है, जो डक्टिंग का जो जो भी हमारा मैकेनिकल सॉफ्टवेयर है उसमें फिर आपको लाइन को रखना पड़ता है। तो इसीलिए हर जो सारे लाइन को बंद ना करके जो पर्टिकुलर लाइन नहीं चाहिए आपको वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं 3 लाइन को यहाँ से बंद कर दिया, 4 लाइन जो भी है इसको ओके करके निकल जाऊँगा, देखता हूँ अभी लाइन सब गायब हो जाएगा। ठीक है, मुझे सिर्फ डक्टिंग दिखेगा। ये जो लाइन है ये मेरा इस मॉडल के अंदर जो लाइन है इसको मुझे डायरेक्ट नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। अभी चिल ऑर्डर लाइन यहाँ पर रह गया तो चिल ऑर्डर को बंद कर दो, वी दबा के यहाँ पे कस्टम करके यहाँ पे मॉडल में जाओ, यहाँ पे लाइन्स, लाइन्स के अंदर चिल ऑर्डर सी बोल के होना चाहिए, चिल ऑर्डर लाइन, इसको भी बंद कर दो, फायर का भी बंद कर दो। ये सारे जो मैंने भूल गया था इसको ओके करके निकल जाओ, ठीक है ना। ये सारे जो लाइन है ये बंद हो जाएगा। और चाहे तो ये जो लाइन है इसका मुझे नहीं पता, ये थीन लाइन है, थीन लाइन को भी बंद कर सकते हो, क्योंकि जितना आपका ड्राइंग नीट एंड क्लीन होगा तो देखने में अच्छा लगेगा। तो सेम वैसे आप जो लाइन है ना, यहाँ पे थीन लाइन है इसको भी बंद कर दो, तो आपका ड्राइंग बहुत ज़्यादा साफ सुथरा लगेगा। सिर्फ आपका जो मॉडल है वो मैकेनिकल का वो बस देखना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखो साफ सुथरा धीरे धीरे हो रहा है। अब यहाँ पे जो फ्लेक्स का टैग है वो भी कर दूंगा, जो जो चीज़ यहाँ पे हमें चाहिए। फ्लेक्स का ऑलरेडी टैग था, मैं इसीलिए ये इसका डिलीट कर दूंगा जो भी है। अभी यहाँ पे टैग नहीं है फ्लेक्स का तो यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे हुड देख रहा है, लेकिन वो हुड जो होगा ना वो आर्किटेक्चर के अंदर है। चाहे तो यहाँ पे हुड का अगर मान लो सॉफ्टवेयर में आपको स्पेसिफिकेशन दिखाना पड़ेगा तो यहाँ पे देख सकते हो, जो यहाँ पे कुछ मान लो सप्लायर करेगा ऐसा कुछ तो टैगिंग भी टेक्स्ट भी डाल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा लाइन है ये हमें नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दो, ठीक है ना। तो जितना साफ सुथरा होगा उतना अच्छा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाँ एल्बो टैग है, यहाँ पे इतना डायमेंशन होना चाहिए, यहाँ भी आपको देना पड़ेगा बॉटम ऑफ डार्क सी दबाओ इसको, फिर यहाँ पे इसको लेयर बंद है, परफेक्ट है। तो बॉटम ऑफ डार्क का जो टैग है यहाँ पे आप रख दो। तो सेम वैसे यहाँ पे हमें आपको एक सी एस दबा के यहाँ पे हमें डार्क का टैग चाहिए, ठीक है ना। और इसको यहाँ से भी दे सकते हो। और यहाँ पे बॉटम ऑफ डार्क चाहिए तो बॉटम ऑफ डार्क को सी एस क्लिक करके सी एस, तो लीडर बंद कर दो, हमें लीडर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक टैग रख दो यहाँ पर, ठीक है। अब थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन जो मैकेनिक हिडन लाइन है थोड़ा उसको रेड तो कर दिया था, लेकिन उसको फिर वापस पुराना जो हिडन जो हाफ टोन लाइन है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट का वही सही है, क्योंकि हमें वो देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकली लोग वही करता है वीवी दबा के। वो भी नहीं, यहाँ पे मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे लाइन स्टाइल जाना पड़ेगा, लाइन स्टाइल में मैकेनिकल एम दबाओ तो मैकेनिकल हिडन लाइन आ जाएगा। यहाँ पे ये जो रेड है इसको ब्लैक कर दो दोबारा, तो हमें ब्लैक ही चाहिए और ये सही है, ठीक है ना। तो ये जो ठीक है, हिडन जो डॉट डॉट आएगा, देखो डॉटेड डॉटेड आ रहा है। अगर मान लो डॉट के नीचे डॉट है तो ये भी डॉटेड डॉटेड आएगा, ये भी काफ़ी हद तक सही है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब देख एक चीज़ नोट करो आप, जैसे मान लो देखो लाल तो मैंने उसको अनचेक कर दिया, यहाँ पे देखो अभी पहले सारे लाल था, अभी ऐसे जो जो चीज़ जो जो सिस्टम का कलर है वही यहाँ पे ले रहा है हिडन लाइन में, ठीक है। कोई अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, वो चल जाता है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर,
ये वाला सपोर्ट है ना, इसको भी मुझे हाफ टोन करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं पता इसका जो नेमिंग क्या है, डार्क साइज सपोर्ट। तो इसको मैं, इसको एक नाम है, ये टाइप नाम है से भी, टाइप नाम से भी इसको फिल्टर कर सकता हूँ। चाहे तो इसका जो फैमिली नेम है इसको भी मैं फिल्टर कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो ऑल होल्डर है, तो वो सारे ऑल होल्डर होना चाहिए। यहाँ पे ऑल होल्डर परफेक्ट है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, ऑल होल्डर का नाम जो है ना इसीलिए कॉपी कर लूँगा और वी दबा के फ़िल्टर में जाऊँगा, यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, फिर एडिट कर सकता हूँ, फिर न्यू कर दूँगा, वॉल होल्डर ऐसे नाम दे दो। और ये कौन सा कैटेगरी में आता है, ड्राफ्ट एक्सेसरीज में आता है, इसको सिलेक्ट कर लो। फिर यहाँ पर ये टाइप नेम है, यहाँ पे फैमिली नेम काम नहीं करेगा क्योंकि हमने होल्डर नेम लिया। तो यहाँ पे टाइप नेम आपको लेना पड़ेगा, तो टाइप नेम लेना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल टू देना पड़ेगा। इसको कॉपी पेस्ट कर दो, जो नाम हमने कॉपी किया था इसको ओके कर दो। ओके करके मैंने कौन सा लिया है, होल्डर ऐसे कुछ नाम था, कौन सा नाम था मैं भूल गया, ठीक है ना। जैसे भूल जाता हूँ ना, ऑल होल्डर, ठीक है ना। तो डब्लू दबाओ, ऑल होल्ड, इसको ओके करो। इसको ओके करने के बाद इसको मैं हाफ टोन में भी कर सकता हूँ, जितना से जितना हाफ टोन हो तो उतना अच्छा है। लाइन वेट एक ही कर दो जितना, क्योंकि सपोर्ट ज़्यादा डीप नहीं देखना चाहिए, जो सर्विस है मेन वो ज़्यादा डीप होना चाहिए। बहुत ही हल्का हो गया, ठीक है ना। इस केस में मैं थोड़ा जो कलर दिया था उसको उसको कलर नहीं देना का, यहाँ पे ब्लैक कर दो तो थोड़ा डीप दिखेगा। और इसको ओके कर दो, फिर ओके कर दो, थोड़ा डीप आ जाएगा, ठीक है ना। अभी तो पता चल रहा है ये सपोर्ट है ये हमारे पास। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इतना तो कर लिया हमने हमने अभी थोड़ा डायमेंशन दे देता हूँ। मान लो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे डायमेंशन जब दोगे ना, अब थोड़ा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो वॉल है टीएल कर दूँ, और यहाँ पे जो वॉल का जो एज पकड़ोगे ना, तो वहाँ से भी दे सकते हो। मान लो यहाँ से यहाँ तक वॉल का एज कहाँ पे है, यहाँ पे है। टैब दबा के इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पे दे सकते हो। और मान लो ये क्लास ये थोड़ा ऊपर ले पड़ा तो इसको एडजस्ट कर दो। लेकिन मान लो, अगर मान लो ये वॉल तो ठीक है, मान लो ये वॉल में कुछ डिलीट हो गया है, आर्किटेक्चर वाले ने कुछ चेंज कर दिया है, उस केस में क्या होगा ना, वॉल में कुछ एडिशन, कुछ एडिट होगा, कुछ स्टेज पर जो भी होगा उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा, थोड़ा चेंजेस आएगा ना, तो डायमेंशन डिलीट होने का चांसेस ऑलमोस्ट 100% है। तो उस केस में क्या करोगे ना, छोटा सा एक लाइन बना के उसके साथ जो आपका जो डायमेंशन लाइन है उसको लॉक कर दो। तो उस जो छोटा सा लाइन है ना उसके बेस में जो डायमेंशन मेरा है, अगर मान लो इनकेस आर्किटेक्चर में ऑल डिलीट भी हो गया तो मेरा जो डायमेंशन है वो रह जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि मान लो जो आर्किटेक्चर हमें प्रोवाइड करता है, मान लो आर्किटेक्चर में काफ़ी चेंज कर रहा है, वो रिविजन काफ़ी ज़्यादा दे रहा है, तो उस केस में जो है ना काफ़ी चेंजेस आ जाता है। तो ठीक है, उसमें आपको थोड़ा दिमाग में रखने के लिए ये जो लाइन स्टाइल है ना, तो एक वॉल टाइप का बना लो। मान लो यहाँ पे लाइन स्टाइल वॉल का एक बना के, लाइन स्टाइल एक न्यू बना लो, ठीक है ना। यहाँ पे वॉल बोल के, और यहाँ पे इसको एकदम पतला से मतलब कलर एड वाला ही ले लो, ठीक है ना। इसको भी कर दो। अब ये जो लाइन है ना, इसको आप वॉल का जो लाइन है इसके अंदर फेंक दो, तो पता नहीं चलेगा। जितना से जितना मतलब पता ना चले, अगर और भी ज़्यादा हल्का करना है तो कर सकते हो। तो बस जो है ना, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो ये जो छोटा सा लाइन है ये ज़्यादा हाईलाइट नहीं होना चाहिए। फिर टीएल करके देख लो, ये ज़्यादा मतलब हाईलाइट नहीं होना चाहिए। अगर इनकेस और भी इसको हल्का करना है तो फिर वॉल का जो लाइन स्टाइल है इसको थोड़ा ये वाला लाइन ले लो, ठीक है ना। तो ये दिखेगा नहीं आसानी से, ठीक है ना। ये थोड़ा, ये देखो थोड़ा वॉल के साथ मैच हो रहा है, तो ऐसे आप कर सकते हो। मान लो ये डायमेंशन यहाँ से भी आपको देना पड़ेगा, कितना से कितना आपका मतलब टर्निंग हुआ, यहाँ पे भी आपको डायमेंशन देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सेम वही सेम यहाँ पे इसको थोड़ा एडजस्ट कर दो, और यहाँ पे सी एस दबा के यहाँ पे बॉटम ऑफ डार्ट दे दो। और ये डायमेंशन भी ज़रूरी है। मान लो एल्बो का स्टार्टिंग डायमेंशन कितना है, और मान लो ये जो वॉल टैग है ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहाँ पे इक्विपमेंट टैग को मूव कर दो, और ये जो रूम टैग है इसको थोड़ा साइड में खसका दो। तो ये कर सकते हो। चाहे तो ये जो डायमेंशन के ऊपर टेक्स्ट है इसको यहाँ पे भी रख सकते हो। और देखो अभी ये एक के ऊपर एक दिख रहा है, जैसे कि पीछे का लाइन दिख रहा है, तो इस केस में इसको क्या करोगे, एडिट टाइप करके डायमेंशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है ना इसको ऑब्लिक कर दो, ऑब्लिक। तो यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ ट्रांसपेरेंट इसको ओपेक कर दो। ओपेक करने के बाद जो है ना टेक्स्ट जो है ना ये पीछे का लाइन को थोड़ा गायब कर देगा, ठीक है ना। अभी देखो बस जहाँ पे है वो दिख रहा है, यहाँ पे भी तो अपने ओपेक है एक ही डायमेंशन के अंदर, तो इसको यहाँ से कर सकते हो। मान लो ओपेक डिस्टेंस जो है ना इसको थोड़ा ज़्यादा ही करना है, तो उस केस में भी आप इसको टेक्स्ट साइज जो है और जो भी है टेक्स्ट ऑफसेट जो है ना इसको 2 कर दो। देखता हूँ, ओके ओके ओके, टेक्स्ट हाइट जो भी है
परफेक्ट है। ओके परफेक्ट है। इसको फिर इसको वापस यहाँ पे ले आ जाओ। चलो ठीक है, ऐसे भी आप इसको रख सकते हो। और ऐसे करने के बाद ये जो डायमेंशन है, ऐसे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डायमेंशन देना पड़ेगा कि वॉल से कितना दूर है। लेकिन ये छोटा सा लाइन जो है ना, आपको हर बार देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सी एस तक कर लो तो वॉल लाइन अभी एक्टिव है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम वॉल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो वॉल लाइन के अंदर आएगा। तो यहाँ पे ये जो लाइन के बेस में ना इसको शिफ्ट कर दो, तो डायमेंशन जो है ना इस लाइन के ऊपर है। तो फ्यूचर में अगर आपका वॉल डिलीट हो गया है, कुछ भी वॉल में चेंजेस आया है, तो ये जो डायमेंशन है ना वो गायब नहीं होगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेंशन रखना। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो जैसे ऑल डिलीट हो गया तो मेरा डायमेंशन भी डिलीट हो गया, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहता है। तो आप क्लाइंट को दिखाओगे ऐसे, जो भी है रिकवर नहीं कर सकते कहाँ पे चेंजेस हुआ, कितना चेंजेस हुआ। अगर मान लो यहाँ पे डिफ्यूजर का भी जो एयर टर्मिनल है, इसका भी डायमेंशन देना चाहते हो तो वो देख सकते हो। ए वाला डायमेंशन हो गया है और ए वाला डायमेंशन दे दो। तो हर बार मैं लाइन ड्रॉ करने में टाइम लग रहा है मुझे, तो इसीलिए मैं वॉल से दे रहा हूँ। मैं कंसिडर कर रहा हूँ जो मेरा वॉल चेंजेस नहीं होगा फ्यूचर में। ठीक है ना। फिर भी आपने सेफ्टी के लिए लाइन बना के भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। अब मान लो ये दोनों के बीच में जो कितना डिस्टेंस है वो भी दे सकते हो, और इसका जो है ना वॉल से कितना है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। और ये हो गया ये डायमेंशन। अभी राइजर का भी अलग से डायमेंशन यहाँ पे, जैसे राइजर का टैग है वो आप दे सकते हो। मान लो यहाँ से यहाँ तक, मान लो डार्क साइज का टैग कहाँ पे है, यहाँ सी एस दबा के यहाँ पे डायमेंशन जो टैग है यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे देखता हूँ कमेंट्स में है कुछ है, तो कमेंट्स में डाल दो। ये टी ई डी डार्क कहाँ पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये फर्स्ट फ्लोर में भी, फर्स्ट फ्लोर से भी जो है ना एयर कलेक्ट करेगा, फिर जाके रूफ में छोड़ेगा। नहीं तो कोई दूसरा मैकेनिकल फ्लोर में वो जाके कुछ फैन कनेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसलिए क्या करूँगा, तो फर्स्ट फ्लोर से आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम बिलो टू अबव। ठीक है ना। तो नीचे से आ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम बिलो। ठीक है। और यहाँ पे फ्रॉम बिलो की जगह ऐसे ही देख सकते हो, फ्रॉम बिलो एंड और टू अबव देख सकते हो, टू अबव। ठीक है ना। तो ऐसे इंडिकेशन आप दे सकते हो राइजर के लिए। तो यहाँ पे राइजर का जो है ना यहाँ पे टैग कर सकते हो, फिर सी एस दबा के फिर वही टैग यहाँ पे दे दो। तो ये भी, लेकिन ये फ्रेशर डक्ट है। ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, अलग होगा। ये ऊपर से नीचे आ रहा है। मान लो मैं कंसिडर करूंगा जो मेरा फ्रेशर डक्ट वो भी ग्रुप का कोई एच यू से आ रहा होगा, एफ एच यू, फ्रेशर एंडलिंग यूनिट। तो वहां से कोई फ्रेशर आ रहा हो, तो उस केस में क्या होगा, मुझे यहाँ पे कमेंट्स में देना पड़ेगा फ्रॉम एबव। यहाँ पे फ्रॉम एबव ऊपर से आ रहा है, टू बिलो मीन्स फर्स्ट फ्लोर में भी जा रहा है तो टू बिलो होगा। तो टू बिलो कर दूंगा, ओके कर दूंगा। तो सेम केस में किचन डक्ट है, लेकिन किचन डक्ट का जो ये जो टैग होगा वो कहाँ से जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे वही है, यहाँ पे फ्रॉम बिलो टू हैव करना पड़ेगा, तो फ्रॉम बिलो टू एबव। तो ऐसा आप कर सकते हो। तो ऐसे अब यहाँ पे जो नॉर्मली जो राइजर का जो डायमेंशन आप यहाँ पे भी दे सकते हो और सेफ्टी के लिए। लेकिन नॉर्मली क्या होता है ना, राइजर का जो अलग ही डिटेल बनता है, तो वहाँ पे हमें दिखाना होता है। जो राइजर है, पकड़ में क्यों नहीं आ रहा, चलो ठीक है। जो राइजर्स है वो वॉल से कितना दूर है, राइजर स्कीमेटिक में कैसे चल रहा है, तो आप ऐसे दिखा सकते हो। वो आपके ऊपर है। लेकिन हालांकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बताता है जो डक का जो राजा जो है ना स्कीमेटिक के हिसाब से जो राजा डिटेल अलग से बनता है। जैसे वहाँ पे प्लान रहेगा हर जो छोटा छोटा राइजर का है ना, क्या कहाँ पे कौन सा साइज जैसे है वो है। लेकिन अभी टेम्पोररीली आप यहाँ पे डायमेंशन दे सकते हो, और चाहे तो ना भी दे सकते हो तो चलेगा। लेकिन उस केस में जो है ना, देखो यहाँ पे जगह नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉन्जेस्टेड हो रहा है। तो जितना डायमेंशन यहाँ पे दोगे ना तो वो कॉन्जेस्टेड बनेगा, तो यहाँ पे देखने में भी पढ़ने में भी आसान नहीं होगा। तो अच्छा होगा जो डायमेंशन जो है ना, अच्छा होगा जो राइजर जो है ना, राइजर का डिटेल अलग से बनाओ। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, जो राइजर के अंदर जो भी डायमेंशन है ना इसको मैं यहाँ से गायब कर दूंगा। राइजर डिटेल का अलग ड्राइंग बनाऊंगा, तो उसमें आपको दिखाऊंगा जो डिटेल कैसे बनना होता है। ठीक है ना। अब मैं यहाँ से भी एक डायमेंशन दे दूँ, तो ऐसे आप कर सकते हो। और यहाँ पे इसका काम खत्म। तो अभी यहाँ पे जो नंबरिंग है, तो आपको नंबरिंग टैग भी देना पड़ेगा। तो सी एस दबा के भी आपको देना पड़ेगा नंबरिंग टैग। सब जगह कितना कितना नंबर है। ठीक है। यहाँ पे सी एस दबाओ, और सी एस दबाने के बाद यहाँ पे, अच्छा पहले यहाँ पे एक टैग दे दो, फिर जाके यहाँ पर
नंबरिंग जो है ना, डक नंबरिंग कहाँ गया है मेरा, डक नंबरिंग ऐसी वाली ले लो। तो फिर ये नंबरिंग वाला आ जाएगा। फिर यहाँ पे सी एस दबा के एक एक करके यहाँ पे टैग दे सकते हो, लेकिन एक फॉर्मेट है। आपको अगर नंबरिंग दिखाना है तो एक डायरेक्शन में दिखाओ कहाँ पे एक्चुअली नंबरिंग टैग दिखाना चाहते हो। तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा इसका गाइडलाइन। मान लो ए वाला डक में एग्जाम्पल पकड़ लेता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे मान लो लिंक टैग यहाँ पे है, तो नंबरिंग टैग आप कोशिश करो हमेशा मिडिल में। डक अगर छोटा है तो क्या करोगे, तो ऊपर में रख दो। अगर डक बड़ा होगा तो इसको मिडिल में रखने की कोशिश करो। जैसे कि यहाँ पे लिंक टैग यहाँ पे थोड़ा देखो, ये मैंने सेंटर में रखा है, इसको कोशिश करो डक का एकदम बॉटम कॉर्नर में रखने का। और डक का नंबरिंग यहाँ पे रहेगा, और डक का साइज होगा तो यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे जगह कम है तो बोल के इसको बाहर पे रख दिया। लेकिन अगर मान लो आपका पास जो डक्ट है, ये जो इसको यहाँ पर रखता हूँ, मान लो डक्ट काफ़ी बड़ा है तो उस केस में जो सारे टैग ना डक्ट के अंदर ही रख सकते हो। तो यहाँ पे इसको थोड़ा एडजस्ट कर दूँ अपने हिसाब से, लेकिन कोशिश करो सेंटर में रखने का। ठीक है, जितना सेंटर हो सकता है तो पढ़ने में आसान होगा। जैसे मान लो लोग ढूंढ गए कहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे रहने दो, इसको भी यहाँ पर रहने दो, और इसको यहाँ पे इसका नंबरिंग भी होना चाहिए। ओके, इसका भी नंबरिंग होना चाहिए। और यहाँ पे रखने दो तो अच्छा ठीक है। पर यहाँ पे भी इसका एक नंबरिंग करने दो, चलेगा। यहाँ पे भी एक नंबरिंग दे दो, और यहाँ पे एक नंबरिंग कर दो, यहाँ पे भी एक नंबरिंग कर दो। और यहाँ पे टैब का जो नंबरिंग जरूरत नहीं है, चलो छोड़ना दो उसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो एल्बो का नंबरिंग यहाँ पे कर सकते हो, इस एल्बो का नंबरिंग यहाँ पे कर सकते हो। ओके, अब ये डॉट का ऑलरेडी मैंने कर दिया है, इस डॉट का अभी तक नहीं किया है तो यहाँ पे रहने दो। और ये मैंने बाकी जो जो डॉट है, अभी यहाँ पे मान लो यहाँ पे एन कैप है तो यहाँ पे टी एक्स लिख के भी बी ई कर सकते हो। बी मीन्स ब्लैंक एंड, तो यहाँ पे डॉट खत्म हो रहा है, बी ई कर सकते हो। और यहाँ पे टैगिंग देके भी कर सकते हो। तो हालांकि मैं यहाँ पे टैगिंग अब तक बना नहीं, टाइम लगेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे बी ई लिख दिया है। जहाँ पे आपका एन कैप आ रहा है तो वहाँ पे बी ई लिख के आपका जो प्रेजेंटेशन है इसको और भी खूबसूरत कर सकते हो। तो अभी क्या करूँगा, अभी तो नंबरिंग कर दिया, अभी नंबरिंग जो है ना मैं एक सीक्वेंस में लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो 01 करता हूँ, इसको 02 कर दूँ, अभी ऐसा कर सकते हो। और मान लो 3 डिजिट हो जाएगा तो कितना जगह लेता हूँ देखता हूँ। मान लो अभी तो हाँ ठीक है, 001 में भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो 003 कर दो। तो अभी यहाँ पे इसको 004 कर दो। अभी यहाँ पे देखो इंसुलेशन टैग अभी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन है नहीं ना। लेकिन ये फ्रेशर डक्ट में इंसुलेशन है, तो इस केस में आपको फ्रेशर डक्ट में एक आउटर इंसुलेशन जो टैग है ना आपको देना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे है तो यहाँ पे डाल दो, तो आपको पता चलेगा डक्ट में इंसुलेशन है क्या नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे आपका जो टैग है यहाँ पे रख सकते हो। और यहाँ पे जो बॉटम ऑफ डक्ट है इसको यहाँ पे अपने हिसाब से रख लो। तो ये जो टैग है यहाँ पे इंसुलेशन टैग यहाँ पे होना चाहिए, और ये परफेक्ट है। अभी यहाँ पे जो डक्ट नंबरिंग का टैग है जो, इसको कंटिन्यू करता हूँ। मेरे पास अभी टाइम, इसको फ्लेक्स का जो टैग है इसको भी कर सकते हो। फ्लेक्स का कुछ V1 V2 जो भी टैग है होता है, लेकिन इसका डिटेल बाद में बताऊँगा। तो अभी इसको इग्नोर करता हूँ। तो अभी 6 में आ गया है, 6 के बाद 007, फिर 008, ओके, फिर 009, ओके। फिर यहाँ पे ये जो छोटा सा पीस है इसको देने का जरूरत नहीं है, चलो इसको छोड़ने दो, ठीक है ना। 009 हो गया मेरे पास। अभी यहाँ से ख़त्म करता हूँ। 009 के बाद 010 होगा, और 011 होगा। फिर यहाँ पे आने के बाद 012 होगा, ठीक है, 013 होगा। फिर ये वाला नहीं, फिर 014 होगा। सीक्वेंस देख लो, ऐसे वैसे नहीं कर सकते हो आप। यहाँ पे एल्बो का जो नंबरिंग टैग है यहाँ पे है, तो इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। और 015 होना पड़ेगा, 015, 016, 017, ओके, फिर 018। ये डन हो गया। अभी यहाँ पे जो टैगिंग है ना इसको मैं बाद में देखूंगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे एक चीज कर सकता हूँ, मान लो ये शू टैग है ना, तो इसका भी टैग अलग से देना पड़ेगा। तो ये हो गया 18 तक। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी एक चीज लिख सकते हो, मान लो यहाँ पे
यहाँ पे ये सू टाइप है, तो यहाँ पे लिख सकते हो स्क्वायर वाला है, मतलब इसको SQ ऐसा लिख सकते हो। तो दिखाने के लिए तो आपको दिखने में अच्छा लगेगा और इसका प्रॉपर डिटेलिंग होगा। चाहे तो इसका नंबर बिंग अगर देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं तो लोग अगर ऐसा लिख देते तो कोई भी मुश्किल नहीं है। तो इस केस में अगर मान लो यहाँ पे देना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो। मान लो AB स्क्वायर शू है और AB स्क्वायर शूज़ के अंदर ही आता है, तो टैब दबा के भी ऐसा कर सकते हो। हालांकि अलग अलग जगह में लिखना बेहतर था, और एक काम करता हूँ नीचे वाला को अलग से कर लूँ। एक ही रख के ओके इसको स्क्वायर शू में रख लूँ, और ये जो है ना इसको भी अलग से रख लूँ क्योंकि मेरे पास जगह है, तो किसी के साथ किसी का कोई मिक्सिंग नहीं करता हूँ। अभी अलग अलग जो है ना इसको अलग अलग टैग में इसको रखने की कोशिश करता हूँ। अभी ये सही है, तो तीनों स्क्वायर शू है तो दिखा दिया। अभी यहाँ पे अभी 18 तक मैंने पहुँच गया, तो 18 के बाद यहाँ पे 019, यहाँ पे 019 से पहले यहाँ पे जो कौन, हाँ ठीक है, एक्चुअली 020, 021, 022, एक सेकेंड, 022 यहाँ पे होना चाहिए, 023 यहाँ पे होना चाहिए, 024, 025 और 025 तक पहुँच गया। अब 025 के बाद 026 ऐसा कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैंने इतना सारा टैग का यहाँ पे फिनिश कर दिया, ठीक है ना। अभी यहाँ पे कौन सा चीज़ बचा हुआ है, इक्विपमेंट का जो डायमेंशन है ना वो यहाँ से गायब हो गया है। चाहे तो यहाँ पे छोटा सा एक लाइन बना के करूँ, नहीं तो मुझे अगर आर्किटेक्चर में फ्यूचर में डिलीट हो गया ना तो थोड़ा रिस्की है मेरे लिए, तो फिर दोबारा मुझे करना पड़ेगा। अब यहाँ से ये जो वॉल से इस इक्विपमेंट का डायमेंशन दे दो, तो ये ख़त्म हो गया है, इक्विपमेंट का ख़त्म, ड्राफ्टिंग का ख़त्म। और यहाँ पे जो मैंने सेंटर से दिया है ना, कोशिश करो इसको सेंटर से ना देके ड्राफ्ट का जो एज है ना यहाँ से देने की कोशिश करो, तो देखने में, क्योंकि फॉर्मेलिटी यही होता है, क्योंकि सेंटर से जो है ना जो है वो देता नहीं है, ठीक है। ऐसे रख सकते हो इसको। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे डायमेंशनिंग, टैगिंग, और यहाँ पे डायमेंशन थोड़ा ओवरलैप हो रहा है तो इसको थोड़ा ऊपर कर लो तो पता चल जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे और क्या डायमेंशन मिसिंग है, यहाँ से यहाँ तक, इसको भी आप दे सकते हो यहाँ से यहाँ तक, तो आपका मर्जी। अगर मान लो ये जो डायमेंशन यहाँ पे राउंड शेप में दिखाना है तो आपको शोल्डर बंद करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो शोल्डर लिंक जो है ना, लाइन है ना, इसको आर्क कर दो तो देखने में ऐसे होगा। ये भी लोग करते हैं, तो इस केस में जो है ना ये जो लीडर है, लीडर के बाद ये जो है ना ये आर्क में चलेगा, तो ये भी लोग करता है, तो मुझे ये भी पसंद है। तो दो ऑप्शन है आपके पास, तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। तो फ्लेक्स का टैग यहाँ पे नहीं दिया, फ्लेक्स का टैग भी लोग करते हैं, लेकिन उसका मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा कैसे करना होता है फ्लेक्स का टैग। और यहाँ पे बाकी डायमेंशन यहाँ पे मॉडर्न सोच में मेरे ख्याल से मैंने कर दिया है। तो मेरा प्लान के हिसाब से अभी मैंने जो इस पार्ट का जो है ना मैंने पूरा जो डाक्ट का है टैगिंग कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो डाक्ट है ना ये मैंने पूरा जगह में कॉपी पेस्ट करूँगा, और कॉपी पेस्ट करने के बाद देखूँगा, और ऐसा भी कर सकता हूँ ये जो, हाँ ऐसे ही करना बेहतर होगा। तो इसीलिए पूरा कॉपी करने के बाद ये जब फाइनल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिकल में अलग होगा, इलेक्ट्रिकल रूम में जैसे टेलीकॉम रूम है अलग होगा, स्टोर रूम में अलग से सर्विस होना चाहिए, अलग डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, कॉरिडोर में अलग से होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा ये पूरा फ्लोर का ना ये मैंने एक बना देना है। उसके बाद ये पूरा फ्लोर जब फाइनल हो जाएगा तब जाके इसको कॉपी पेस्ट करूँगा दूसरा अलग अलग फ्लोर में। तो डाक्टिंग में और भी काफ़ी सारा चीज़ हमें करने के बाकी है, तो वो धीरे धीरे करते रहेंगे। तो इस वीडियो में जो मेरा मकसद था, जो टैगिंग का जो कैसे करना होता है और उसको प्रेजेंटेशन कैसे देना होता है, वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।